Hello बच्चों, welcome to grade 8 sessions. We are discussing the subject geography and in that we are discussing chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. This is your 9th session. तो बच्चों हम लोग grade 8 का subject geography discuss कर रहे हैं और उसमें हम लोग chapter number 2 discuss कर रहे हैं, that is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. और ये आपका 9th session है, so let's start. तो एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं बच्चों कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था, राइट? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी नई टॉपिक शुरू की थी, दैट वाज नेचुरल वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन. तो मैंने आप लोगों को बताया कि वाइल्ड लाइफ और जो हमारा नेचुरल वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज ऑन द दैट एग्जिस्ट इन द नैरो जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर व्हिच इज कलेक्टिवली नोन एज द बायोस्फेयर. देन वी टॉक्ड अबाउट the natural vegetation and also we discussed the term ecosystem. Okay, also we talked about the natural vegetation जिसमें हमने देखा that it covers the large garment of plants and trees and also it is the natural vegetation as the name itself suggests कि before it is being it is modified by the man for all the human activities you can say such that of mining or the farming or economic or industrial purposes. तो इन सारी चीजों के पहले हमारा नेचुरल वेजिटेशन जो होता है वो दैट इज प्रोवाइडेड टू अस बाय द नेचर डायरेक्टली, राइट? तो वी ह्यूमन बीइंग्स वी ट्राई टू मॉडिफाई दिस नेचुरल वेजिटेशन थ्रू दीज एक्टिविटीज, दैट इज द फार्मिंग और द इंडस्ट्रियल पर्पसेस, अर्बनाइजेशन और द इकोनॉमिक पर्पसेस, राइट? तो उसके बाद हम लोगों ने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा. वी ऑल्सो सॉ दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट इज फाउंड ऑन अर्थ सर्फेस ऑन इंडिया, इन इंडिया, राइट? देन वी टॉक्ड अबाउट द फॉरेस्ट एंड इट्स uses. आज की क्लास में हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन कंजर्वेशन एंड अगेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ओके, तो अब हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है. सो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स. तो बच्चों जब भी आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हो मतलब जितने भी एनिमल्स, डिफरेंट एंड वास्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ एनिमल्स जो भी हमारे अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है वो सब कुछ वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं. सो इट कैन बी बर्ड्स, इट कैन बी इंसेक्ट्स, इट कैन बी द एनिमल्स दैट आर लिविंग ऑन लैंड और द एनिमल्स दैट आर लिविंग इन अंडर द वाटर सरफेस. तो फ्रॉग भी हो सकता है, लिजर्ड भी हो सकता है, टाइगर, एलिफेंट्स, छोटे से छोटे बर्ड्स हो सकते हैं और छोटे से छोटे इंसेक्ट्स, एंड्स हो सकते हैं, स्पाइडर, टॉर्टवाइज. तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होते हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, राइट? तो जितने भी ऐसे वैरायटी ऑफ स्पीशीज है दे कम अंडर द वाइल्ड लाइफ. ओके, नाउ लेट अस सी द यूजेस दैट व्हाट डज दिस वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड अस विद. सो दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वुल. तो अगर ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो हमें वाइल्ड लाइफ, हमें इन एनिमल्स के थ्रू क्या क्या मिलता है? वी गेट मिल्क, we get meat, right, for the food as food. Also hides जो हमारे animal skins होते हैं उनको हम लोग use करते हैं for different purposes and also wool. Okay, also insects like bees, they provide us with honey which help us and that these insects they help in pollination of flowers and have an important role to play as decomposers in the ecosystem. तो ये छोटे छोटे जो insects भी होते हैं बच्चों, they play as a very big role as the decomposers, right? हमारे इकोसिस्टम में जो भी मटेरियल, जो भी ऑर्गेनिजम्स, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर द डीकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम, राइट? जो प्लांट्स है दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं, राइट? ऑल्सो इंसेक्ट्स, जैसे हम बीज की बात कर रहे हैं, दे प्रोवाइड अस विद हनी. आपको फॉरेस्ट के एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखाया था, राइट? कि फॉरेस्ट ट्रीज जो है ये अगर इंसेक्ट्स जैसे बीज होते हैं दे basically reside in these trees, in these plants and they help in the pollination of flowers, right? Reproduction there and also they provide us with the honey. Okay, अब हम देखते हैं जब हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ लिया, हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा कि नेचुरल वेजिटेशन के अंदर ट्रीज आते हैं, प्लांट्स आते हैं और उनके बहुत सारे यूजेस भी देखे, प्लांट्स और ट्रीज के यूजेस देखे और अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा. अब हम लोग देखते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. तो आपको जैसे मैंने बताया था दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया. अब हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जो हमारे नेचुरल वेजिटेशन है उनका अर्थ सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. ओके, तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो बच्चों, ये आपको डिफरेंट परसेंट बता रहा है कि माउंटेन, सवानास, टेम्परेट फॉरेस्ट, तो सबका कितना परसेंट है. एक एक करके हम लोग देखते हैं. ओके, फर्स्ट वन
अगर हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, सो दैट इज प्रेजेंट 19% ऑफ अर्थ सर्फेस और द नेचुरल वेजिटेशन इट इज कवर्ड विद द डेजर्ट. माउंटेन्स की अगर बात करो तो 6%. ओके. फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट 13%, सवाना that is 10%, temperate forest is 8%, temperate grassland is 13%, boreal forest is 17%, तुंद्रा जो है 11% है, और ये स्क्रब्स जो सबसे छोटे होते हैं that is 3%. तो आप देख रहे हो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ सरफेस पे इस तरीके से है, राइट. सो द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इट डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. तो हमारा जो वेजिटेशन का ग्रोथ है बच्चों वो दो मेजर फैक्टर पे डिपेंड करता है. द फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर, कि एरिया में वो जिस भी एरिया में वो ग्रो करे वहां पे टेम्परेचर कैसा है. दिस वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑल्सो शोज द वेरिएशन इन द नेचुरल वेजिटेशन एंड देयर ग्रोथ. एंड ऑल्सो द मॉइस्चर कंटेंट, कि उस एरिया में मॉइस्चर कंटेंट कैसा है, तो उससे भी हमारा जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है दैट इज बीइंग अफेक्टेड, राइट. अब हम लोग देखते हैं, जैसे हमने इतने सारे नाम देखे, ग्रासलैंड्स देखे, फॉरेस्ट देखे, डेजर्ट्स के बारे में देखा, राइट. तो एक एक करके हम लोग देखते हैं बेसिकली ये क्या क्या है. ओके. तो नेचुरल वेजिटेशन में अगर हम लोग सबसे पहले फॉरेस्ट की बात करते हैं, सो द फॉरेस्ट आर एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. तो फॉरेस्ट किस एरिया में होते हैं बच्चों, उस एरिया में होंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा अबंडेंट, बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई होगा, तो फॉरेस्ट उसी एरिया में आपको मिलेगा, राइट. तो ये काफी डेंस होता है, बहुत सारे ट्रीज होते हैं, बहुत लॉन्ग ट्रीज होते हैं, राइट. एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, राइट. तो आप लोगों ने देखा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होता है. डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में आपने पढ़ा इंडिया का भी, राइट. तो ये फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं आपको, जहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई होती है. अब ग्रासलैंड का फोटो देखो, तो ग्रासलैंड में आपको क्या डिफरेंस मिल रहा है ये फॉरेस्ट से. तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे श्रब्स, छोटे छोटे प्लांट्स भी मिलेंगे, और ट्रीज जो है शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज होते हैं, बहुत ज्यादा इसकी हाइट लंबी नहीं होती है. लेकिन जब आप फॉरेस्ट में देखो तो बहुत सारे ट्रीज बहुत लंबे होते हैं, राइट. तो हम ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं कि ये किस एरिया में मिलता है. सो इट इज फाउंड इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. सो बेसिकली इन द जहाँ पे बहुत मॉडरेट रेनफॉल होती है बच्चों, की ना ज्यादा ना कम, वैसा रेनफॉल अगर हो तो वहां पे आपको शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, और ग्रासेस. तो ये आप देखो, दिस इज द ट्री दैट इज नॉट वेरी that great or that long in height, right. तो ये हमारा ग्रासलैंड होता है. अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन. ये हमारे कौन से एरिया में होते हैं. सो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल थॉर्नी shrubs and scrubs are so they grow in the dry areas, right. जहाँ पे रेनफॉल लो होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है. मॉडरेट रेनफॉल में आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे. तो अगर स्क्रब और थॉर्नी वेजिटेशन की बात करूं तो इंडिया में आपने राजस्थान में देखा जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होते, राइट. तो वैसे वर्ल्ड में जहाँ पे रेनफॉल, जो ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, वहां पे आपको थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन मिलता है. देन द तुंद्रा वेजिटेशन. सो तुंद्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स. तुंद्रा वेजिटेशन कहाँ पे मिलता है, कोल्ड पोलर रीजन्स पे. मतलब अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करो तो आर्टिक रीजन में और एंटार्क्टिक रीजन में जब आप देखोगे तो वहां पे आपको तुंद्रा वेजिटेशन मिलेगा. एंड इट बेसिकली कंप्राइजेस वेरी शॉर्ट, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स ये सब होते हैं जो लिचन्स और मॉसेस जैसे होते हैं. सो दिस इज द तुंद्रा रीजन जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं होती है. अगर होती भी है तो इट मेनली कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड लिचन्स. तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ सर्फेस, राइट. अगर हम लोग बात करेंगे also our forest, the trees, when we are talking about this natural vegetation, we should know that it is also divided on the basis of shedding of trees, right. तो जैसे आप लोगों ने, जब हम लोग इन वेजिटेशन की बात कर रहे थे अपनी क्लास में, तो हम लोगों ने दो नाम पढ़ा था, एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन पढ़ा था और डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा था, राइट. तो हमारे जो ट्रीज और जो फॉरेस्ट है बच्चों, तो इसमें जितने भी ट्रीज है दे आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेस्ड ऑन द शेडिंग ऑफ ट्री लीव्स, कि कौन से ट्रीज होते हैं जो कंप्लीटली दे शेड देयर लीव्स, और उनके बाद जैसे शेडिंग ऑफ लीव्स इट मीन्स कि वो जो पुराने लीव्स हो जाते हैं दे फॉल डाउन और उसके बाद नए लीव्स आते हैं. और तो हम लोग इसके बीच के बेसिस पे डिवीजन देखो तो पहला डिवीजन है डेसिडियस ट्रीज का. नाउ व्हाट आर दीज डेसिडियस ट्रीज, ये हम देखते हैं. दे लूज देयर लीव्स इन ऑटम.
तो आप जानते हो इंडिया में ऑटम सीजन भी आता है, राइट, तो उसको बेसिकली फॉल सीजन कहा जाता है। वाई? इस टाइम पे हमेशा जो ट्रीज हैं दे शेड देयर लीव्स, मतलब जो पुराने लीव्स होते हैं बच्चों वो सारे गिर जाते हैं और उसके बाद वो नए लीव्स आते हैं, राइट। सो द लीव्स दे चेंज कलर, फॉल टू द ग्राउंड एंड ग्रो इन स्प्रिंग अगेन। इसमें क्या होता है, बेसिकली द लीव्स दे चेंज देयर कलर, उनका कलर चेंज हो जाता है, दे ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड एंड फिर स्प्रिंग सीजन में जो होता है नए लीव्स वहां पे उसमें आते हैं और ये बेसिकली डेसिडियस ट्रीज में होता है, राइट। और अगर हम लोग एवरग्रीन ट्रीज की बात कर रहे हैं, सो दे डू नॉट लूज देयर लीव्स इन ऑटम एंड दे आर ग्रीन ऑल द ईयर। तो आप बेसिकली देख सकते हो कि डेसिडियस ट्रीज और एवरग्रीन ट्रीज में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है कि डेसिडियस ट्रीज जो है दे ऑलवेज दे शेड देयर लीव्स और वो बेसिकली ऑटम सीजन में करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, जो लीव्स है अपने कलर चेंज करते हैं और उसके वो ग्राउंड में गिर जाते हैं और स्प्रिंग सीजन जब आता है तो वहां पे फिर से दे ग्रो अगेन। लेकिन एवरग्रीन जो होता है, एवरग्रीन से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि दे आर ऑलवेज ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में बच्चों जो ट्रीज होते हैं तो उसमें दे नेवर लूज देयर लीव्स, राइट, एंड ऑल्सो दे आर ग्रीन ऑल द ईयर, ओके। तो बेसिकली दिस इज द मेजर डिविजन बेस्ड ऑन द शेडिंग ऑफ लीव्स। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं। सो फॉरेस्ट आर आवर वेल्थ, आपको भी पता है, राइट। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन द इकोसिस्टम, राइट। प्लांट्स और एनिमल्स दे मेंटेन द इकोसिस्टम, ये भी आपने पढ़ा। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस दे कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अगर आप नेचुरल फैक्टर की बात करो तो क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज, और दूसरा अगर ह्यूमन फैक्टर, तो दे बोथ कैन cause loss in the natural habitats for the plants and animals. अब देखो different ways through which we can see that हमारे hazards जो natural hazards होते हैं या फिर human made hazards होते हैं। तो पहला आप देखो forest fire। तो अब बहुत सारे ऐसे forest areas होते हैं जहाँ पे या तो naturally forest fire या तो बहुत ज्यादा अगर temperature बढ़ जाते है उस वजह से होता है, नहीं तो फिर human made होता है जनरली। अगर एक fire कोई भी एरिया में बहुत ज्यादा थोड़ा सा फायर स्पार्क हुआ उसकी वजह से पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है। बहुत सारे कंट्रीज में ये स्टोरीज है, कैलिफोर्निया में बहुत फेमस हुआ था कि बहुत सारे रीजन को एक पूरे फॉरेस्ट एरिया में आग लग गई थी। दैट इज काउजिंग हजार्ड टू द नेचुरल वेजिटेशन, राइट, एंड दैट ऑफ द वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। दूसरा नेचुरल में आप देखो सॉइल इरोजन, इसके बारे में आपने पढ़ा था कि कैरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल और दिस लेड्स टू द सॉइल डिग्रेडेशन। अगेन डिफॉरेस्टेशन, राइट, दिस इज ह्यूमन मेड प्रॉब्लम, जो ट्रीज को काटा जाता है। नेचुरल मेड में आप सुनामी देखो, ये ट्रीज, ये ह्यूमन लाइफ, ये सबके लिए हैम्पर करता है, राइट। द बिग वेव्स दैट कम फ्रॉम द ओशियंस, और ये जितने भी ट्रीज होते हैं, जितने भी हाउसेस होते हैं, तो ये पूरे नेचर के लिए बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर है, ओके। तो इन शॉर्ट बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। वी टॉक्ड अबाउट द वाइल्ड लाइफ, वी टॉक्ड अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट कम इन द वाइल्ड लाइफ। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स, जितने भी लैंड पे एनिमल्स रह रहे हैं, जितने भी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, डिफरेंट वेराइटीज और फॉर्म्स जितने भी हैं, दे कम अंडर द वाइल्ड लाइफ। वी ऑल्सो सॉ डिफरेंट यूजेस ऑफ फॉर व्हाट वी आर यूजिंग दीज एनिमल्स। तो हम लोगों ने देखा फॉर फूड, ऑल्सो फॉर अगेन फॉर मिल्क, मीट, इन सारी चीजों के लिए हम लोग ये एनिमल्स को यूज करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक बीज, दे आर ऑल्सो यूज फॉर गेटिंग हनी एंड दे ऑल्सो हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स, राइट। उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन देखा। वी टॉक्ड अबाउट द ग्रासलैंड्स, वी टॉक्ड अबाउट द डेजर्ट्स, वी टॉक अबाउट द थॉर्न एंड स्क्रब वेजिटेशन, वी टॉक्ड अबाउट द फॉरेस्ट एंड द टुंड्रा वेजिटेशन। दीज आर द 4 मेजर वेजिटेशन दैट इज फाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड, ओके। अगेन वी टॉक्ड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, एज इन क्या क्या हजार्डस चीज है जो ह्यूमन मेड इन्फ्लुएंसेस है। ऑल्सो अगेन द नेचुरल डिजास्टर्स, सुनामी, और अगर आप फ्लड की बात करो, लैंडस्लाइड, से सारी चीजें जो है हमारे सरफेस अर्थ, जो हमारे अर्थ पे होता है, तो ये सारी चीजें आपके सॉइल, आपके लैंड, आपके नेचुरल वेजिटेशन सबको हैम्पर करता है, राइट। उसके अलावा अगर फॉरेस्ट फायर की बात करो, दैट इज ह्यूमन मेड। डिफॉरेस्टेशन अगेन दैट इज ह्यूमन मेड। सॉइल इरोजन ऑल्सो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। तो बेसिकली फॉर दीज थिंग्स वी ऑलवेज नीड टू कंजर्व आवर natural vegetation and also the wildlife. In the next class we are going to talk about further, we will discuss about the conservation of natural wildlife and vegetation, as in how we can conserve these things, okay. So that's all for today. I'll meet you in the next class. Thank you very much.